संसद में गतिरोध के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सियासतदान इसका अलग अलग मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। बीजेपी राहुल के इस वीडियो को महिलाओं के प्रति हृदय परिवर्तन बता रही है, तो राहुल गांधी बीजेपी की इस सोच पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में पीएम मोदी का प्रण, देश की आधी आबादी को आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विपक्ष के तेवर नरम, महिला आरक्षण अधिनियम, राहुल में दिखा हृदय परिवर्तन, महिला आरक्षण पर रिजिजू वर्सेस राहुल। महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों की बात पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश क्या दिया। देश की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई। The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a, top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को सकारात्मक बताते हुए इसे उनके हृदय परिवर्तन से जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करने की उम्मीद जता दी। रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। किरण रिजिजू के इस ट्वीट के बाद सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने सीधे याद दिलाया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संसद में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल ये है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार करते हुए सवाल भी दाग दिए कि 3 साल बाद भी कानून लागू क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी के इस सियासी वार के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से। वुमेन रिजर्वेशन बिल कानून का हिस्सा है। अब ये ला रहे हैं डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन को एक साथ करके ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया, आप लोगों ने एजेंडा में इसको रख लिया। क्या वो बिल पास नहीं हुआ था जब हम नई संसद भवन में आए थे? मामला डिलिमिटेशन से आपने जोड़ा था। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो आज पास करो ना, अभी से लागू कर दो। कौन लाया था महिला आरक्षण बिल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2012 में सोनिया जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहीं से पूरा मामला महिला सशक्तिकरण की सामान्य बहस से निकलकर परिसीमन और संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण की राजनीति तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि 2023 के कानून को लागू करने में अब कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उनका निशाना सरकार के उस कवायद पर था जिसमें महिला आरक्षण के लागू होने को परिसीमन से जोड़ा जा रहा है। डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है, तो सब मालूम है। माननीय किरण रिजिजू ने सदन में भी कहा है और बाहर भी कहा है, और विपक्ष से
हर उस बिल पर समर्थन मांगा है जो देश के हित में है। और महिला आरक्षण हम जानते हैं कि विपक्ष 27-28 सालों से उनका जैसा रवैया रहा है, अटकाना, लटकाना, भटकाना, जो देश की आधी आबादी है उसके लिए जो आरक्षण बहुत पहले मिल जाना चाहिए, नहीं मिला। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिससे महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकें। इसके लिए परिसीमन होना जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया गया। इसे 2023 में पास किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। इससे महिलाओं को राजनीति में समान अधिकार मिलेगा। कानून में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात है। लोकसभा, राज्यसभा में 33% महिला आरक्षण। अभी लोकसभा में सिर्फ 14% महिला सदस्य हैं। सोशल मीडिया से इतर भी दोनों नेताओं की बात और मुलाकात हो चुकी है। संसद में जारी गतिरोध के बीच हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी से मुलाकात की। खास बात यह है कि करीब 10 दिन के भीतर दोनों नेताओं में 2 बार मुलाकात के मायने क्या हैं। टीम न्यूज़ नेशन।